नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई 2024 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का जो अपना सेट है, ये सेट नंबर का 16 है और आज जो पेपर कराने वाला हूँ वो 12 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और आपको इस 50 जीके जीएस के प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाती हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने गलत किए। आशा करता हूँ कि आप वीडियो के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। तो क्लोरोएथेन, इसका जो सामान्य नाम आपका है वो आपका विनाइल क्लोराइड है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। तो इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका संबंध है वो जिम्नास्टिक से नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। तो गली पॉइंट इसका संबंध है वो जिम्नास्टिक से नहीं है। दूसरे का ऑप्शन संख्या 4 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गली पॉइंट का संबंध है वो क्रिकेट से है। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। तीसरे का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो पूर्वी घाट में स्थित है। 4 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो किसके बीच में लड़ा गया था। तो मुगल और शेर शाह के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। 5 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। छठवें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैग्नस प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो गीत है वो लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फीफा का पूर्ण रूप है, यानी बताओ फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हो जाएगा। 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डॉट डॉट के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो ये कौन से बा में है, बताओ किसके में उल्लेख है। तो ये धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उल्लेख निषेध है। 10 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। तो ये कौन सी दिशा से आने वाले कर देता है। तो ये दाईं ओर से आने वाली कर देता है। 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन उल अबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। तो ये जो सुल्तान था वो कश्मीर साम्राज्य का था, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है। तो बताओ कौन से शब्द का संबंध है। 13 का आंसर आपको बताना है। तो नेल्सन का है। 13 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 14। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये संविधान के 11वें भाग में दिया गया है। 14 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद ये जो स्थित है वो दजला नदी के किनारे स्थित है। 15 का तीसरा ऑप्शन है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी यांगत्सिकियाई नदी है, यानी 17 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 31 बी शामिल है, यानी 18 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिए गए हैं वो आपके लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन संख्या 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये कौन संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 99वां संविधान संशोधन के तहत। 20 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नृत्य शैली को जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो आपका मोहिनी अट्टम को जाना जाता है, यानी 21 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो कितना है महिलाओं का प्रतिशत, 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये 55% है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। तो कौन से खेल की नहीं हुई है। तो फुटबॉल की जो उत्पत्ति है वो एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है, तो इसका ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 25 का। तो अल्फ्रेड मार्शल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन संख्या 4। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, 26 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा। तो मृच्छकटिकम इसको जो लिखा था वो शूद्रक ने लिखा है, 27 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कैंसर के इलाज में बहाव विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है, बताइएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें उपयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। तो ये कौन से ओलंपिक शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1968 के ओलंपिक से, 29 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। कौन से समूह को कहा जाता है स्पंज। तो ये पोरीफेरा समूह के सदस्यों को कहा जाता है, 30 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन के द्वारा की जाती है। तो कौन सदन के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो ये उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है, 31 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा। तो कितने प्रतिशत को छोड़ना होगा। तो इनमें से 51% को छोड़ना होगा, 32 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा
क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है ये रेड क्लिफ लाइन है। 33 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, कोसकांग में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी सेंट्रोसोम। क्या सेंट्रोसोम है? 34 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि एक कोशिका अथवा कार्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूर्ण सख्ता, यानी 35 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील ये भारत की राजस्थान राज्य में है। 36 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि स्लोप वाली या वेटर दीवार किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता हैं? तो ये कौन से सल्तनत काल की विशेषता है? तो ये तुगलक काल की हैं। 37 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? ये कौन सा अधिकार होता है? तो ये पूर्ण निषेधाधिकार होता है, यानी दूसरा ऑप्शन है वो 38 का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने, कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो क्या प्रभावित करता है? तो ये संकरण करता है। 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो पादशाहनामा जो पुस्तक है ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो ये संबंध रखती है आपकी तिलहन के उत्पादन से, यानी 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं वो आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 42 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत को जो लिखा है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 44 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो इसमें जो उत्पन्न होता है वो आयनिक तनाव उत्पन्न होता है। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो ये कौन सा खेल है? तो ये जूडो है, यानी 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? तो ग्रांड ट्रंक रोड को जो बनवाया था वो शेर शाह ने बनवाया था। 47 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्रकाश विद्युत धारा का जो अधिकतम मान है ये संतृप्त धारा कहलाता है। 48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं ये डाउन्स कहलाते हैं, नहीं पंपास कहलाते हैं। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये कौन से बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये सामान्य बहुमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का ऑप्शन संख्या 2। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।